एक छोड़ के भी आप लोगों के बीच में ध्यान देंगे आप लोग लेखनी पर। बदनसीबी बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर, अरे नौकर बनाती अमीरों की हस्ती। सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं, वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती। नवाबों की दुनिया में हर जुर्म होता, चलती धरा पे गरीबों की बस्ती। यदुवंशी सूरज कलम रो पड़ी, आज गरीबों की जीवन रहे रहे सिसकती। आए बाबूजी, बदनसीबी गरीबी खिलाती है ठोकर, नौकर बनाती अमीरों की हस्ती। सच्चे इंसान की अब कदर है नहीं, वतन का लुटेरा तो करता है मस्ती। नवाबों की दुनिया में हर जुर्म होता, जल रही है धरा पे गरीबों की बस्ती। अब हमारे बात पे आप लोग ध्यान देंगे। एक लाइन गजल के टुकड़ा में कहना पड़ा मार साहब। वाह, कोनो शिकाता का कहे बहुत अच्छे, जियो जियो। बड़ी शानदार लाइन बा, एक एक बात समझ में आई। तेरी आँखों तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों, जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। 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 मोहब्बत भी जरूरी थी, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। यही भाव में हमने हमारे कवि जी ने संवारा है। कितनी ऊंची बात है, कैसे मार साहब? अरे कोई जाति कोई भी जाति मजहब हो, कोई भी जाति कोई भी जाति मजहब हो, सभी इंसान होते हैं। कोई भी जाति मजहब हो, सभी इंसान होते हैं।
कोई भी जाति मजहब हो सभी इंसान होते हैं। कोई भी जाति मजहब हो सभी इंसान होते हैं। कोई भी जाति मजहब हो सभी इंसान होते हैं। कोई भी जाति मजहब हो सभी इंसान होते हैं। मारे इंसान को इंसान ही, मारे इंसान को इंसान ही, तभी भगवान रोते हैं। मारे इंसान को इंसान ही, भगवान रोते हैं। हरे इंसान को इंसान है, कभी भगवान रोते हैं। हमार कहानी कहाँ के बा कैसन बा, यही नजम के भाव से आप लोगों के समझ में आई। कैसे मार साहब? हेलो जिला प्रयागराज, जिला प्रयागराज की एक हकीकत है। जिला प्रयागराज की एक हकीकत है। थाना करछना अब देती नसीहत है। लोहनपुर साथ, लोहनपुर साथ में इसौटा एक गांव रहा। लोहनपुर साथ में इसौटा एक गांव सही। अशोक कुमार की परिवार ऊपर छाव सही। देवी शंकर, देवी शंकर में बेटे का नाम बताता हूँ। 3 बेटी और बेटी कहानी सुनाता हूँ। खेत में काम करके जीवन यापन करते थे। 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 पूरे परिवार में खुशियों से रहते थे। ए भैया, जिला प्रयागराज अंतर्गत थाना करछना, करछना थाने, करछना विधानसभा में एक गांव बा, जोने गांव के नाम इसौटा बताओ गए। इसौटा के रहे वाले अशोक कुमार, अशोक कुमार जी के एक लड़का जेकर नाम देवी शंकर बताओ गए। देवी शंकर हरिजन गौतम दलित समाज का बेटा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। आज उसकी उम्र हुई कितनी है? 35 साल का। 35-36 साल का वो आदमी, सोचिए आप, अपने परिवार के साथ में गुजर बसर कर रहा है। धीरे धीरे खुशियों की जिंदगी बीतती चली जा रही है। समय के कहर ऐसा आइल कि देवी शंकर की धर्मपत्नी उनका साथ छोड़कर चली जाती है। 3 पुष्प छोड़ देती है। कौन कौन? एक बिटिया 2 बेटवा। बेटी का नाम काजल और 2 बेटे हैं। बेटों का नाम सूरज और आकाश। काजल, सूरज, आकाश तीनों अपने परिवार के संग में जीवन यापन करते हैं। धीरे 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 जिंदगी बितावत बितावत 2025 का समय आता है। 2025 अप्रैल का दिन। अप्रैल के दिन के बातें छोड़ा भाई, परसों की घटना या 12 तारीख के सुबह में उन्हीं के गांव के रहने वाले कुछ ठाकुर बिरादरी के लोग, छुट्टन सिंह, अजय राय, तमाम लोगों का नाम है। हम बताइए बहन आप लोगों के, तमाम लोगों ने देखा कि बारिश का मौसम बनाया है, इसलिए देवी शंकर भी खेत में काम करता था। उसके घर पे 4 लोगों को भेजते हैं कि जा करके और देवी शंकर से कह दो मेरे खेत में बोझ को बांध करके उसे इकट्ठा करना है।
देवी शंकर कहता है मैंने अभी दूसरे का ठेका ले रखा है, मैं अभी आपके खेत में काम नहीं करूंगा। नहीं कर सकता। 1 घंटे के बाद में जा रहे थे और उसी बगीचे के रास्ते, तब उनको रास्ते में दोनों लोगों में मुलाकात हो जाती है, कुछ कहा सुनी भी होती है। जब कहा सुनी होती है तब देवी शंकर घर पे जा करके ये सारी बात अपने घर पे बताते हैं। होत का बैक लाइन तर्ज के नमूना बमार साहब। एक पत्ती बढ़ के मार साहब। दोनों मेहरारू कहा था आर्य बाली और झुमका भूल जा, आर्य बाली और झुमका भूलाई जा, नथुनी पे गोली चले तब मनवाई जा, भूलाई जा, देवी शंकर जा करके सारी बात अपने घर पे बताए। धीरे धीरे दिन बीता, शाम हुआ, बारिश हो चुकी है। जब शाम हुआ तब 4 आदमी को ठाकुरों के परिवार से भेजा गया कि जाओ उसे बुला करके लाओ, और बहाना ये दिया गया कि चलना है खेत में काम करने के लिए, थ्रेसर लगाना है, या तमाम प्रकार की बातें बता करके। और उन लोगों ने मिजाज क्या भरा है कहना पड़ा। आर्य षड्यंत्र राज्य षड्यंत्र रचते हैं कुछ लोगों को बुला करके अपने घर पे, सच के आज किसी के साथ में घात करने वाले हैं। कहना क्या, घात कर लोगन के बोलाई के अपने दुआरे, घात कर लोगन के बोलाई के, देवी शंकर द्वारे भेजे बात के बताई के, देवी शंकर द्वारे भेजे बात के, द्वार पे गए 4 लोग और कहते हैं देवी भाई बाहर आओ। देवी शंकर बाहर आते हैं तो उनसे बात होती है। क्या बात होत बा, सथवा में चल के हमारे, सथवा में चल के हमारे खेत लगावा, हमारा के भाई जानी बहाना बतावा, हमारा के भाई जानी बहाना बतावा, हमारा के भाई जानी बहाना बतावा, दुश्मन चल साजिश राजाई के, दुश्मन चल साजिश राजाई के, देवी शंकर द्वारे भेजे बात सब बताई के, देवी शंकर द्वारे भेजे ए पंचो। देवी शंकर के द्वारे 4 आदमी गए, उन्हें बुलाए कि भैया आओ चलते हैं, थ्रेसर में गेहूं लगाना है, पैसा कमा के हम लोग आ जाए बहन जल्दी से। देवी शंकर अपने लोगों को देखकर चल देता है, घर पे बताया नहीं और चल देता है। और जब वो चलत बा देवी शंकर ये बाबू रास्ता में जब जात हवे तो एक ही बगीचा पड़त बा, वही बगीचे में ओकरे साथे में होत का बा, कहना पड़ा मार साहब तरच लाइन बा।
सुंदर गीत के लाइन हमारे मास्टर साहब बजावत हमें। कोनो देवर और भौजाई कछारे में गवर है ना, आज तो हेरमंजी भी कतिया है। पहले हेरमाना बिकत रहा 8-8 15-15 किलो के। पहले के दाई माई तो ऐसे उठा के ला दिया, आजकल के लड़की के दई तो देखल लाता कि जहीं एक गई थी उतना बड़ा होता नहीं बा तो लटकी का। अच्छा कोनो देवर भौजाई गरन बेचारे कछारे हेरमाना खरीदे 10-15 किलो के खिरहन अल्लाह के साइकिली, पहले तो साइकिल रही, साइकिलिया बैठा के देवरवा आवत रहन रास्तवा में हेरमनवा ओकरे हथवा से गिर गए। जब गिर गए रास्तवा में तो हेरमनवा फूट गए। जब फूट गए तो मेहरुआ उठी, फिर से हेरमनवा उठाई के अल्लाह के बैठ गई। जब अल्लाह के बैठ के चली जात तो देवरवा से एक बात कहत बा। का कहे मार साहब? कहे अरे तारे तारे चुवत बाटे दिखाई कहत बाटे भौजैया। का कहे? कहे अरे तारे तारे चुवत बाटे तारे बुझवा के पानी देवर दागी होई गे। अरे देवर दागी होई गे चुनर धानी देवर दागी होई गे। और मेरे कहानी पे ध्यान दिया। देवी शंकर को ले जा करके वही बगीचे में पेट्रोल लिए हैं दरिंदे और पेट्रोल के लेकर के रखे और वहां पर मिलता कौन है? छुट्टन सिंह का परिवार, अजय सिंह का पूरा परिवार उनके साथ में मिलता है। और उन्होंने कहा कि तुमसे मैंने कहा, सोचिए इस तरीके से अभद्रगी आज भी मेरे समाज में है, कैसे हम मान ले कि मेरा भारत देश आज आजाद हो चुका है। सोचिए ठाकुर हो करके वो कहते हैं कि रे मैंने तुमसे कहा था देवी शंकर की चल करके मेरा बोझ ढो दो, तो तुमने क्या कहा कि मैं तुम्हारे खेत में कदम नहीं रखूंगा। सोचिए जाति सूचक शब्दों को लेकर के गाली भी दिया गया, धमकाया भी गया। देवी शंकर सह नहीं पाए और उन्होंने कहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी मर्जी है, आप जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। क्रोध में आकर के दरिंदे करते हैं क्या? अरे दया धर्म में आया ना, अरे दया धर्म में आया ना, लगाई दिए आगी जलाई के गरीब के। अरे जलाई के गरीब के दरिंदे भागी जलाई के गरीब के। गरीब के दरिंदे गए भागी। आए बाबूजी ध्यान देंगे आप, छिड़क देते हैं पेट्रोल। पेट्रोल छिड़कने के बाद में जब देवी शंकर भागने लगते हैं तो पकड़ करके गटई सभी लोग मुंह दबा करके आज एक गरीब एक दलित परिवार के एक पुष्प को वहां पर मसल देते हैं। प्राण पखेरु जात नहीं बल, लेकिन पेट्रोल छिड़क करके ओकरा ऊपर और आग लगा दिया वही बगीचे में। आग लगोले के बाद में वहां से निकल जाते हैं। जब हुआ से निकला था ए बाबू धीरे 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 देवी शंकर के आधा आग से शरीर जल गई। और जब शरीर आधा आग से जल गई, इधर खबर जब सुबह हुआ वो दरिंदे भाग गए। रात को फोन लगा करके ठाकुर के परिवार से फोन आता है, कौन बोल रहे हो? अशोक कुमार पिताजी फोन उठा करके कहते हैं कि हम बोल रहे हैं। कहना आपके बेटे देवी शंकर को मैंने सुबह कहा था बोझ ढोने के लिए, वो कहाँ गया?
उन्होंने कहा कहीं गया है काम करने के लिए, आएगा तो बात करा देंगे। लेकिन ये पंचो उनका का पता कि हमरे साथे ही घात कर दे रहे हैं। सुबह होती है, सुबह की बेला में जब लोग फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, वही बगीचे में देखा तमें तो एकदम ऐठी हुई लाश पड़ी हुई है। कोराम कोराम मच जाता है, पूरे गांव में हाहाकार हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ई केकर लाश हवे, ई गौना में बगीवा में केकर लाश फेकल बा। धीरे 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 पूरे गांव के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो होत का बात तरस खिलाइन बमार साहब। अरे मोरे रगम आज सपनों का पूरा घर टूट गया दोस्त। सपनों की महल अटारी ढा गई, अरे सपनों की महल अटारी। हो सपनों की महल अटारी ढा गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी। पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी ढह गई। ए बाबू सवेरे जब बात के हल्ला होत बा, घर वाले जब सभी सुनते हैं कि आज कोई लाश वहां पर फेंकी गई है, दौड़ करके सब लोग आते हैं। पूरा गांव एकदम चौबीरदा घेर करके खड़े हुए हैं। ए भैया तब तक अशोक कुमार के साथे साथे उनकर 3 लड़का काजल, आकाश और सूरज भी पहुंचते हैं। अशोक पहचान जाता है कि बाप रे बाप, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा मेरा देवी शंकर है। उतनी समय होत का बमार साहब एक लाइन कहना पड़ा, जा करके देवी शंकर अपने सीने पर हाथ रख करके रो रहा है। आज बुढ़ापे की शरीर अपने बच्चों को गले से लगा करके कहता है कैसे, अरे वाह, और ये नदी लाले का खूब जाना है। कहो शायरी है कि नाम लिखा भाई, नदी लाले का सूख जाना है, जीव का पानी नहीं सूखता है। महेंद्र यादव भावी प्रधान, क्या बात है। अच्छा, नदी नाले का पानी सूख जाता है, जीव का पानी नहीं सूखता है। सही बात, लेकिन हमारे लोग सुखाई जान महेंद्र भैया, गावत गावत का करी। देखा चाय के सेवन करत ही। आपके तरफ से 201 रुपया का पुरस्कार हमारे प्रधान जी की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद दे, हम बच्चे कला में कामयाब रहे, चाह रहे खुश रहे, आबाद रहे। बड़ी सुंदर लाइन बमार साहब, कैसे यह कहना बा, अजी जिंदगी की राह, जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, की राहों में रम जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रम जो गम के मेले हैं, रम जो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं। लेकिन आज अशोक कुमार अपने बच्चों को गले लगा करके एक बात कहता है, क्या, कितनी रात बीती है,
कितनी रात बीती है मेरी रोते रोते ही, कितनी रात बीती है मेरे रोते रोते कितनी रात बीती है मेरे रोते रोते, कितनी रात बीती है मेरे रोते रोते ही, कितनी रात बीती है मेरे रोते रोते, कितनी रात बीती है मेरे रोते रोते, मेरे रोते रोते ही। घर से आज बेघर हुए, घर से आज बेघर हुए मेरे तीनों पोते, घर से आज बेघर हुए मेरे तीनों पोते। आज बेघर हुए मेरे तीनों पोते। अरे बाबूजी, आज काजल, सूरज, आकाश अपने पिता को पहचान करके कूद जाते हैं लाश पर और लाश को पकड़ करके रोने लगते हैं कि पापा, ए पापा, तू तो हमके छोड़ के चल गई ला पापा। अब तोरे बाद इस जिंदगी में हमार के गुजर बसर करी, के कमा के लेके आई, कैसे हम लोगन के पेट भरी, कैसे पालन पोषण हुई पापा। तब तक अशोक कुमार गले से लगाते हैं, इधर अशोक कुमार गले से लगावत है, उधर फोन आ गई। किसी ने फोन कर दिया, 112 नंबर फोर्स आती है, और जब फोर्स आवत बा तो लाश को जबरन लेकर के जाना चाहती है, लेकिन ऐ बाबूजी लाश को लेकर के जाना चाहती है और इधर 3 बच्चे तड़प तड़प के रो रहे हैं। एक लाइन तर्ज बमार साहब। यह गीत के लाइन बा, तो है ढूंढी का भैया, तरह की लाइन है। लेकिन दोस्त आज तीनों बच्चे भी रो रहे हैं, उधर से फोर्स भी आ जाती है। जब फोर्स आती है, जैसे ही लाश में हाथ उठाती है, पूरे गांव के लोग टूट पड़ते हैं और प्रशासन से कहते हैं कि अरे वर्दीधारी, लाश में हाथ मत लगाना, तब तक लाश में हाथ नहीं लगाया जाएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। इधर क्या करते हैं अशोक कुमार और अपने बच्चों के साथ रोवत है, होत का बा। तीनों लड़का अपने बाबू के पैर पकड़ के कहा तो कि बाबू, अब पापा नहीं आई है, बाबू अब माँ पापा कबो नहीं है ना। अशोक कुमार का तो ना लाल, हम ही ना, लेकिन तीनों रोवत हमें कहे का। अब पापा नहीं आई है, मुझे लौकत अंधेरा बा, महाकाल के घेरा बा। अब पापा नहीं आई है, अब पापा नहीं है, मुझे लौकत अंधेरा बा, महाकाल के महाकाल के। क्या बात है, जिया लाल ब्रत। ना लाल ना, ऐसा नहीं हो सकत। अरे तेरे पापा ना बोली है तो हम ही ना लाल,
तो के कबो भूखा न रह दे के लोग के जैसे पढ़ावत रही वैसे पढ़ाई। अरे हम बुढ़वा थोड़ी है रे लाल, लेकिन ना माई बाबू की साया एक अजीब साया होला दोस्त। आज तीनों लड़का चढ़ू में गिर करके अपने बाबू को देख के एक बात कहे, का कहे? दादा अपने नाती के धैर्य धरावे, लेकिन समझे नहीं लइकन, लेकिन आंसुआ बहावे। बाबा हम अनाथ भाई हम अनाथ भाई अबाई, मोहे लौकत डेरा बा माँ काल के घेरा बा। बाबूजी इधर सारी बात हो गई, फोर्स आ जाती है, अशोक कुमार को बुलाया जाता है। ये कौन है? अशोक कुमार कहते हैं साहब, ये साहब ये हमारा लड़का रे देवी शंकर। कहना रे कैसे क्या हुआ यहाँ पे? अशोक कुमार छड़ों में गिर के कहता है साहब हम चमार जाति के ही ना साहब, हम चमार जाति के ही साहब, हम दलित है साहब, हमरे पास पैसा नहीं बस साहब, यही भरे हमरे साथ में दुराचार, हमरे साथ में अन्याय कैलो ना। अरे कौन किया अन्याय? अरे बाप रे बाप। अशोक कुमार कहता है साहब मेरे बेटे के पीछे तो कल से हाथ धो करके ठाकुर रोने लगाए हुए हैं। कौन ठाकुर? मोहित, अवधेश, संजय सिंह, अजय सिंह, सभी लोगों का नाम, एक इंसान का नाम लेते हैं। तुरंत पुलिसकर्मी कहते हैं कि 1 मिनट लाश को जाने दीजिए, उन दरिंदों को पकड़ लेंगे। अशोक कुमार मरता क्या न करता कुछ नहीं बोले, लेकिन गांव के लोग ऑन स्पॉट तुरंत फैसला लेते हैं, नहीं साहब नहीं, जो होना था सो हो गया। अब ये लाश तब तक नहीं उठेगी जब तक उन दरिंदों के साथ में, मेरे साथ में न्याय ना हो जाए। लोग आते हैं, तमाम प्रकार के लोगों की धीरे धीरे इस बात का कोरा पूरे जनपद में फैल गई। यूट्यूब के द्वारा, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए पूरे दुनिया के लोग जानने लगे कि बाप रे बाप, अबे कल है 12 तारीख को, शनिवार के दिन 12 तारीख को आग लगाई जाती है उस दलित बेचारे देवी शंकर के शरीर में। 13 अप्रैल को सुबह ये मामला फैलता है और 14 अप्रैल के तो एक दलित परिवार का बेटा, जिन्होंने हम लोगों की जिंदगी जीना सिखा दिया, जिन्होंने हमें अधिकार दे दिया, जिनकी बदौलत सूरज यदुवंशी गा रहा है, तुम लोग चरपैया, द्विपैया, एरोप्लेन, हवाई जहाज, हर तरीके का सैर कर रहे हो, ये किसकी बदौलत है? हमारे बाबा साहब, बाबा BR अम्बेडकर साहब का। सोचिए 13 तारीख को लोग मातम मना रहे हैं और सोच रहे हैं वहां के लोग कल ही बाबा साहब, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, और आज ठाकुरों ने मेरे साथ में इतना गलत, इतना गंदा, घिनौना कार्य किया है जिसका जवाब तुरंत देने लायक है। 2 घंटे बहस में बीत गए हैं। इधर गांव के लोग तुरंत दावा बोल रहे हैं कि प्रशासन के बस की बात नहीं है, तो हम लोगों को आदेश दे दो, हम लोग अपना फैसला कर लेंगे। दावा जब बोलना है ना ठाकुरों के घरे, तब वही बीच में कांग्रेस के सांसद कुंवर उज्जवल रमण सिंह भी पहुंच जाते हैं।
जाम लगा दिए हैं लोग, लाश को उठाने से मना कर दिए। आधा घंटा तक सांसद साहब और प्रशासन के मनाने के बाद तब उसके घर से लोग वापस आते हैं। और जब घर से वापस अलन है तो कुंवर उज्जवल सिंह रमन जी एक बात बोलन है। का बोलन मास्टर आप? कहना पड़ा पापड़ के भाव में। कहे मेरी आज समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। क्या कहे उज्जवल रमन सिंह? आर्य फोकट में गईले दलित के जान संविधान रोवत बा। आर्य फोकट में गईले एक दलित के जान संविधान रोवत बा। बदला लेंगे हुआ जो अपमान संविधान रोवत बा। प्रशासन और सांसद साहब के कहने के बाद तब वो लाश उठी है। और लाश जब जाती है तब कुंवर उज्जवल रमन सिंह एक बात बोलते हैं। क्या बोलना? एक नौकरी साथ चाहिए, सुना 50 लाख। एक हमर आज सब सारी बातें हुई तब उन्होंने कहा कि जब लाश उठ करके चली गई तब उन्होंने न्यूज पत्रिका में भी बोला है और आप लोगों ने देखा होगा समाचार पत्र में भी सब चीज ये दिखाई दिया है। उन्होंने ये बोला है कि नौकरी के साथ साथ 50 लाख रुपए मुआवजा के रूप में इस परिवार को दिया जाए। होत का बा परिवार और गांव के लोग भी इसमें कहते ना 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 ना। क्या बोले हैं नौकरी के साथ चाहिए, सुना 50 लाख। अरे गांव के लोग 7 करोड़ रुपया के बोले बात। ना ही बुलडोजर चली है इनके धाम संविधान रोवत बा। ना ही बुलडोजर अरे चली है इनके धाम संविधान रोवत बा। जवन अपमान संविधान रोवत बा। नहीं तो बुलडोजर चलना चाहिए इनके धाम पे। बड़ी बड़ी कोठरी जो फैल रही है, जो लहर रही है, इस पे बुलडोजर चलने चाहिए। बहुत बाबा साहब कहते हैं, बहुत बाबा जी कहते हैं। बाबा साहब में तो अलग हो गया, बाबा जी में तो ठीक बा। बाबा जी कहते हैं कि मैं सुनने वाले दोस्तों, है मित्रों, मेरे सरकार में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज मैंने उनके इंसाफ को देख करके बात को याद करके हमारा दिल गमगीन हो गया। और जब उनके फैसले को हमने देखा तो मेरे चेहरे पर हंसी आ गई। वाह वाह बाबा, उनका बुलडोजर चला तो बुलडोजर चलने में देरी नहीं हुई, बुलडोजर चला। लेकिन महल अटारी घर द्वार को छोड़कर बुलडोजर साहब जानते हैं किस पे चला है? एक कुत्ते की झोपड़ी पर, मड़ई पर, जिसे लोग हम लोग खेत में भी डाल देते हैं। अरे साहब, अगर यही न्याय है आपका तो आइए हमारे यहाँ बिन गलती के हम लोगों की मड़ई पर आप बुलडोजर चला दीजिए। इतना छूट देते हैं। हम यादव बिरादरी है जरूर, हम लोग खेतों में ऐसे मड़ई रोज डाल लेते हैं। वाह, इतनी बड़ी कोठरी तोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बाबा साहब, यही बाबा जी के सरकार में अन्याय हो रहा है। लेकिन वहां पर हुआ क्या? होत का आल्हा कलाइन बताओ गए। रोई परिवार पीटी पीटी छतिया बाबू, काजल
जब तक मारा जाई गरीबन के जनवा पंचो छोड़ा दया बही अंत पिछवा। यही से सवाल हम कर दिए थे। सवाल क्या है? यादव कुल का बेटा रहे मंगेश लाला नवा बाबू। जौनपुर अगरौरा कैले तन में अत्याचार। यही हाल है। इसके पहले हुआ, उसके भी साथ में तमाम बिरादरी के लोग थे। 12 लोगों का नाम अखबार में आया था, लेकिन मारा कौन गया? एक गरीब परिवार का बेटा मंगेश यादव अगरौरा का, आपके इसी जौनपुर जिले का अगरौरा का रहने वाला एक मंगेश यादव मारा गया। और 11 लोग जो थे उनको पीठ में गोली लगी नहीं है, पीछे गांठ के नीचे गोली लगी है। और मंगेश के गोली लगी कहाँ? यहाँ। सोचा पहले। और वही हाल आज परसों के डेट में करछना में हुआ। वहां पर जब उन लोगों ने मांग किया, इतना कहने के बाद सांसद कुंवर उज्जवल रमण सिंह वहां से चले गए। लेकिन ये भैया लाश तो लेकर चले गए। अब जब नाम FIR उन्होंने एक नाम बताया, 7 लोग जेल गए। कौन कौन जेल गया? आल्हा के बताओ गए। संजय सिंह जलिया में गईले पूरा भाई। सथवा में यूं के रहे आ जाया मोहित दिलीप साथे सुना यो जवाना। से गुप्ता गिर रहे परिया। जेलिया का हवा खाई गई ले जवाना। किसल का गंगा के रहे पूरा बेईमान। हो सके तो मिली साजा। करछना में बातें सुना ऐसे होगा। अरे ठकुरन के बस्ती में अरे गली गई ले तलिया। अरे ठकुरन के बस्ती में अरे गली गई ले तलिया। ऐसे के मारा चाहिए पूरा परिवार। फैसला 5 दिन के अंदर होने वाला है। 3 दिन बीता, 2 दिन और बचे हैं। फैसला 3 दिन में तो आज तक तो हुआ है। बुलडोजर चला तो, लेकिन झोपड़ी पे चली है। खड़ी के भाव में कहना है अगली पार्टी के नंबर। ए भैया, आज का वो दौर, आज का वो समाज हमारा आज भी बड़े लोगों की गुलाम है। सोचिए, हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। हम अगर कह रहे हैं कि हम आपके साथ में आपका काम नहीं करेंगे तो हम आपके गुलाम थोड़ी हैं। लेकिन आप ये जबरदस्ती किसी को बुला करके धोखे से और जिंदा जला दें। पहले के लोग थे, बताइए, आज भी पहले वाले जौन राबे विनाश के लोग जीव जंतु को भूजा करते थे, लेकिन आज के मानव ऐसे हो गए, एक मानव को ही जला रहा है। एक की गजल गौले रही हम की, मर रहा है आदमी, मार रहा है आदमी, चल रहा है आदमी, जला रहा है आदमी। कहना परमार साहब। हमारे देश के प्रशासन को क्या हो गया, मेरे देश के
किसी के साथ गलत किया है तो ध्यान दीजिएगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो। जिसने जिसने किया है यारो उसका जाकर घर दे। अरे मेरे देश का आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान। किसान था तो मेरे देश का जवान था, लेकिन मेरे देश का किसान अरे मिट्टी में खो गया। एक दलित परिवार का बेटा खो गया। अरे बाप रे। ए भैया, आज देवी शंकर गौतम इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चे बेचारे अनाथ हो गए। अशोक कुमार ले आकर के अपने घर पे बच्चे को पालते पोसते हैं। 2 दिन में फैसला होगा, क्या होगा आप लोग देखेंगे। भुलू राम आधार हैदर गुरुवर राजा राम विमल कवि अमलेंदु साथे भोज राष्ट्र राधेश्या। अरे मोरी राम सपनों की